मोहं निकृत्य सुध्यान बलेन स्वस्थितं जिनं मोहग्रन्थे क्षयार्थाय पार्श्वनाथं नमाम्यहं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मबुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेणे तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। श्री पंचपरमेष्ठी भगवद्भ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय सद्गुरु, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु। तत्व विचारणाમાં તીર્થંકર નામકર્મના આશ્રવમાં મુખ્ય કારણભૂત એવી દર્શન વિશુદ્ધિ આદિ 16 કારણ ભાવનાઓનો વિચાર ચાલે છે. કોના આધારે? તત્વાર સૂત્ર અધ્યાય 6 સૂત્ર 24. તત્વાર સૂત્ર અધ્યાય 6 સૂત્ર 24. 16 ભાવનાઓના નામ. હા બોલો વસંતબા. આગળ આવી જાઓ. બધાએ નામ યાદ કરવા જોઈએ. જેમને યાદ કર્યા છે એમને ધન્યવાદ છે, પણ જેમને યાદ નથી કર્યા એ યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. બોલો. દર્શન વિશુદ્ધિ, વિનય સંપદા, શીલ વ્રત અનધિકારી, અભિક્ષક જ્ઞાના પ્રયોગ, સૌવ્ય ગણિસેન, શક્તિ છ ત્યાગ, શક્તિ છ તપ, સાધુ સમાધિ, વૈયાવ્રત, અર્યંત ભક્તિ, આચાર્ય ભક્તિ, બહુશ્રુત ભક્તિ અને પ્રવચન ભક્તિ. આવશ્યક સ અપરિહારી, માર્ગ પ્રભાવના,
અને પ્રવચન વાત્સલ્ય. બહુ સરસ, સુંદર. 16 ભાવનાઓના નામ બહુ સરસ, એકદમ ક્રમ અનુસાર એમણે બતાવ્યા. શક્તિતઃ તપ એ ભાવના ઉપર વિચારણા ચાલે છે. એમાં શક્તિતઃ તપમાં બાહ્ય તપ 6 પ્રકારના આપણે વિચાર કરી ગયા. અંતરંગ તપમાં પ્રાયશ્ચિત, વિનય, વૈયાવૃત્ય. હવે આજે કયો છે? સ્વાધ્યાય. જે તપ કરવા બધા આવ્યા છે, જે તપ કરવા બધા બેઠા છે. સ્વાધ્યાયને તપ કેમ કીધું? तपનું मुख्य लक्षण શું છે? इच्छा निरोध. स्वाध्याय में कौन सी इच्छा का निरोध होता है? एक, संसार के कार्यों की इच्छा का निरोध. हाँ. दूसरा, प्रभावना की इच्छा का निरोध नहीं होता है. प्रमाद का परिहार. बहुत अच्छा, 2 हुए. कषाय, हम यहाँ आए बैठे, कितनी इच्छाओं का त्याग करके आए? वो सारी इच्छाएं ले लेना. विषय कषायों की इच्छा के सेवन का त्याग, प्रमाद का त्याग, आलस्य का त्याग, विकथाओं का त्याग. प्रमाद में 15 प्रकार के सारे प्रमाद ले लेना. कषाय, विकथा, स्नेह, निद्रा का त्याग सब ले लेना प्रमाद में. इसलिए राग द्वेष कम करने के लिए इन सब इच्छाओं का निरोध स्वाध्याय तप में होता है. इसलिए इसको स्वाध्याय को तप कहा. और तप के आगे एक और विशेषण लगाए स्वाध्याय के लिए. क्या विशेषण लगाए? स्वाध्याय ने डैश डैश तप कयो छे. अंतरंग तो छे ज, विशेषण नहीं. एक शब्द છે, उत्तम, उत्कृष्ट, એ બધા પર્યાયવાચી છે, પણ એક્ઝેક્ટ શબ્દ શું છે? સ્વાધ્યાયને આ કાળમાં પરમ તપ કયો છે. हर जगह स्वाध्याय के आगे परम. अच्छा, अब प्रश्न होगा कि परम तप तो ध्यान है, स्वाध्याय को क्यों कहा? ધ્યાનની સિદ્ધિ સ્વાધ્યાયથી થાય. ને બીજું એ વાક્યમાં શું છે? આ કાળમાં સ્વાધ્યાયને પરમ તપ કયો છે. કેમ? આ કાળમાં આગળના 4 ध्यान तो છે જ નહીં. 4 शुक्ल ध्यान इस काल में अवेलेबल है नहीं. और बाकी जो ध्यान है उनके भी जो आगे के 3 सेनन वाले कर सकते हैं वैसे ध्यान भी नहीं है. तो जो ध्यान है धर्म ध्यान, मुख्य रूप से आत्म ध्यान, वो भी उत्कृष्ट प्रकार का आत्मध्यान इस काल में संभव नहीं है. तो जितना संभव है उतना सब ज्ञानी यथाशक्ति करते हैं. इसलिए जितना संभव है उसकी सिद्धि के लिए, और कितना ध्यान अगर आत्मध्यान में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रह सके तो वो भी कितना रह सकते हैं? अंतर्मुहूर्त, उससे कम, 48 से कम. नहीं तो अगर उतना ही रहे तो केवल ज्ञान हो जाता है. तो उतना ही रहेगा. बाकी समय कौन सा तप करेगा? ध्यान में रहने की स्थिरता कम है, तो वो स्थिरता ध्यान में रहे और ध्यान की घनिष्ठता, इंटेंसिटी बढ़े, उसके लिए कौन सा तप है? स्वाध्याय. इसलिए इस काल में स्वाध्याय को परम तप कहा, सबसे बड़ा तप. और बहुत कठिन नहीं है, सरल है. सभी जीव, जो भी जिज्ञासु जीव हैं वो कर सकते हैं. पर सभी जीवों के द्वारा किया हुआ स्वाध्याय तप की श्रेणी में कब आएगा? समस्त इच्छाओं के सम्यक प्रकार से निरोध पूर्वक किया जाए. सम्यक प्रकार का निरोध, क्योंकि स्वाध्याय का प्रयोजन आत्मशुद्धि है. स्वाध्याय का प्रयोजन स्वयं पढ़ के दूसरों को मैं बहुत पढ़ा दूं, ये प्रयोजन नहीं है. या इसके माध्यम से बहुत आजीविका उपार्जन कर लूँ, ये भी प्रयोजन नहीं है. बहुत सारे दूसरे प्रयोजन, मान आदि के प्रयोजन के वश भी स्वाध्याय किया जाता है. उसमें भी बहुत सारी दूसरी इच्छाओं का निरोध जब तक स्वाध्याय करेगा, पर अंदर अभिप्राय निर्मल नहीं है.
तो स्वाध्याय का प्रयोजन एकमात्र आत्मविशुद्धि होना चाहिए, तब जाके ये तप की श्रेणी में आएगा, नहीं तो तप की श्रेणी में आएगा नहीं। तो स्वाध्याय तप तभी कहलाएगा जब मोह, राग और द्वेष इनसे रहित होने के अभिप्राय पूर्वक इस अनुष्ठान का आश्रय लिया जाए। सत नो संग ये सत्संग, और स्वाध्याय में सत्य की प्ररूपणा ही होती है अनेक अनेक नए प्रमाण निक्षेप आदि के माध्यम से। अब स्वाध्याय का अर्थ, स्वाध्याय का क्या अर्थ है? हाँ, साहेब जी करते थे, वो सबको याद है। स्व अधि आय, स्व अर्थात आत्मा, अधि अर्थात तरफ टोवर्ड्स, और आय मतलब गमन धातु, अय धातु गमन के अर्थ में होती है। स्वयं के तरफ आना, स्वयं की तरफ आना, उसको क्या कहते हैं? स्वाध्याय। इसका अर्थ हुआ स्वयं का अध्ययन करना, उसको क्या कहते हैं? स्वयं का अध्ययन करना, इसको क्या कहा? स्वाध्याय। ये इस परिभाषा में निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों आ जाते हैं। निश्चय नय से भी स्वाध्याय की परिभाषा हो जाती है और व्यवहार नय से भी परिभाषा हो जाती है। स्वयं का अध्ययन करना अर्थात स्वयं के विषय में, स्वयं अर्थात आत्मा, तत्व, तत्व के विषय में जो कुछ लिखा है प्राचीन ग्रंथों में ज्ञानियों के द्वारा, स्वतत्व विषयक वर्णन, उस सब का अध्ययन करना, वो भी क्या है? स्वाध्याय। अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करना, क्योंकि स्वतत्व विषयक वर्णन कहाँ मिलेगा? उपन्यास में तो मिलने से रहा, मैगजीन्स में मिलने से रहा, शास्त्रों में ही मिलेगा। इसलिए सम्यक प्रकार से शास्त्रों को पढ़ना, वो क्या कहलाएगा? स्वाध्याय। तो उस एक परिभाषा में निश्चय व्यवहार दोनों आ जाता है। फिर सर्वार्थ सिद्धि में भी बहुत अच्छी परिभाषा पूज्यपाद स्वामी ने दी कि स्व ज्ञान भावना आलस्य त्याग स्वाध्याय। आलस्य का त्याग करके ज्ञान की आराधना करना। अब ज्ञान के दो अर्थ, व्यवहार से ले तो जो श्रुत है, जितना भी द्रव्य श्रुत है वो भी ज्ञान है, उपचार से, व्यवहार से। और निश्चय से ज्ञान क्या है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ही ज्ञान है। तो आलस्य का त्याग करके ज्ञान का आराधन करना, मतलब अपने स्वभाव का आराधन करना, आत्मा का आराधन करना, और व्यवहार से द्रव्य श्रुत का आराधन करना, वो क्या है? स्वाध्याय। तो ये परिभाषा पूज्यपाद स्वामी ने दी। उसके अलावा भी बहुत अच्छी परिभाषा दी है, स्वस्मै हितोध्यायः स्वाध्यायः। स्वस्मै हितोध्यायः स्वाध्यायः। आत्महित करने वाला जो जो भी अध्ययन किया जाता है, आत्मा का हित करने के लिए जो जो भी अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, वो सब क्या है? स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय से आत्मा का हित अवश्य होता है। ज्ञान भावना लस्य त्याग, मतलब आलस्य त्याग, ज्ञान भावना आलस्य त्याग स्वाध्याय। ये सर्वार्थ सिद्धि में उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। तो मुख्य रूप से आत्मविशुद्धि का लक्ष्य स्वाध्याय में प्रमुख रूप से होना चाहिए। स्वाध्याय के कितने प्रकार? सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र का लगभग सबको याद है। हाँ, बोलिए कौन कौन से? वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, अच्छा हाँ, धर्म कथा लास्ट में। मुख्य सूत्र वाचना, पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः। वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः, ऐसा सूत्र है। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश, ऐसा 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय तप के 5 प्रकार बताए। पहला है वाचना। वाचना अर्थात
शास्त्र का वांचन करना, केवल वांचन नहीं, वांचन में श्रवण भी ले लेना। कोई शास्त्र पढ़ के सुना रहा है तो हम सुन रहे हैं, वो भी वाचना के भेद में ही आ जाएगा, अलग से श्रवण नाम का भेद लिया नहीं है। इसलिए धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ना और सुनना। अब शास्त्र कौन से पढ़ना और कौन से सुनना? सतशुद्ध। सतशुद्ध की श्रेणी में क्या क्या आता है? सतशुद्ध की कंडीशन क्या है? हाँ, आगम, सत्यार्थ आगम कौन सा? 3 चीजें, ये 2 हुए। अनेकांत। सत्यार्थ आगम के 3 लक्षण बताए शास्त्रों में। वीतरागता सबसे पहला, वीतरागता, अनेकांत और अहिंसा। तो ये 3 लक्षण सत्यार्थ आगम, ये 3 लक्षणों से जो पुष्ट होता है उसी को पढ़ना, उसी को सुनना, उसी का स्वाध्याय करना, उसी का अनुशीलन करना। ये 3 कंडीशन जिसमें अप्लाई नहीं होती, कौन सी? वीतरागता, अनेकांत और अहिंसा। वीतरागता अर्थात क्या? वीतरागता का उपदेश होना चाहिए अर्थात क्या होना चाहिए शास्त्र में? एक मोह, राग और द्वेष से रहित होने का एकांत से उपदेश। नहीं, एकांत से उपदेश ऐसा क्यों कहा? मोह, राग, द्वेष से रहित होने का ही उपदेश, इसलिए एकांत से उपदेश। और कोई उपदेश, सरागता का उपदेश नहीं। अब प्रश्न होगा कि बहुत सारे शास्त्रों में तो कितना सरागता का, जैसे हमारे पुराण देख लो तो कितना श्रृंगार का वर्णन है, सरागता का वर्णन है, तो फिर वो आएंगे सम्यक शास्त्र की श्रेणी में? हाँ, कारण કે એનું જે हाँ उसका अभिप्राय क्या है? उस सरागता का वर्णन करके उस सरागता को छुड़वाने के लिए उस सरागता का वर्णन है। वहां उस सरागता के पोषण का अभिप्राय नहीं है, उसको छुड़वाने का अभिप्राय है। इसलिए वहां इतना वर्णन, इतने बड़े राज्य का, नगर का वर्णन करेंगे, उस नगर का, राज्य का वर्णन, उस महल का वर्णन, उनकी इतनी रानियां थी, फिर रानियों के सौंदर्य का वर्णन, इतना सब वर्णन क्यों किया? क्योंकि अगर ये वर्णन नहीं करते और कहा कि भरत चक्रवर्ती ने उनका काल लब्धि आई और दीक्षा ले ली और केवल ज्ञान हो गया, तो जीवों को इतना बोध नहीं मिलता। अब उनके वैभव का वर्णन किया, इतना वैभव था फिर भी छोड़ा। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। उनके मुकाबले क्या है? इनके मुकाबले क्या है? चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर, 3 पद के धारी। हमारे पास कौन सा पद है? कोई पद नहीं है, फिर भी कितना अभिमान, फिर भी कितनी मूर्छा। कुछ है नहीं फिर भी कितनी मूर्छा, कुछ है नहीं उसको भी छोड़ने का भाव नहीं होता है। वो शालिक मत्स्य, जो महामत्स्य के कान में होता है ना, कुछ नहीं है पर मूर्छा इतनी है कि मैं अगर इतना बड़ा मत्स्य होता तो एक भी जीव को मुंह से बाहर जाने, ऐसा आश्रव करके वो भी नरक में जाता है। तो हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी हमको इतनी मूर्छा है। तो आचार्यों को पता है जीवों की दशा, कर्मों की विचित्रता, इसलिए वो ऐसा वर्णन करते हैं महापुरुषों का कि उनके पास क्या क्या विभूति थी, फिर भी एक क्षण में हतु राजपाट हताए सम्राट तोए वीरे लीधी वीरती नी वाट संगम जीवा आवे स्वामी ने सतावे सगड़ु सहन कर्यु स्वामीए समभावे सुख सामग्री ने सुविधाओ सळगावी ने सगड़ु साचू सुख मेळववा मांड्यु संयम पंथे डगलू ए संयम क्यारे मळशे कि मुझने क्यारे मळशे हो मुझने क्यारे मळशे संयम क्यारे मळशे। कितना था महावीर स्वामी के पास, सुख सामग्री ने सुविधाओं सळगावी ने सगड़ू। हमारे पास तो कुछ नहीं है।
ये दर्शाने के लिए उतना सरागता का वर्णन शास्त्रों में किया है। वो सरागता वीतरागता के लक्ष्य के लिए, कि वीतरागता कैसे प्राप्त की जाती है, उसके लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसे ही मुंह उठा के चल दिए गए वीतराग बनने के लिए, ऐसा नहीं है। अंदर में कल वांचन में आया था ना, साहिब जी का जब अनुभूति के उद्गार वांचन कर रहे थे, तो उत्कृष्ट प्रकारનો बलिदान કર્યા સિવાય उत्कृष्ट પદની પ્રાપ્તિ થતી નથી। उतना बलिदान हरिनो मार्ग छे शुरानो। इसलिए वीतरागता का एकांत से वर्णन, एकांत मतलब यहाँ वो अनेकांत एकांत वाला नहीं, एक वीतरागता का ही पोषण होना चाहिए। ऐसे शास्त्र वो सब क्या कहलाते हैं? सत्यार्थ आगम की श्रेणी में आते हैं, कि जिसमें कहीं राग को अच्छा माना है, उपादेय माना है, और उसी शास्त्र में कहीं राग को हेय माना है, कभी ऐसा कहे कभी वैसा कहे। ऐसे पूर्वापर विरोधाभासी शास्त्र सत्यार्थ आगम की श्रेणी में नहीं आते। बहुत सारी जगह हमको बहुत सारे ऐसे शास्त्र मिलेंगे कि जहाँ पे वैराग्य का भी बहुत वर्णन है, कि ऐसा ऐसा वैराग्य होना चाहिए। उसी शास्त्र में राग का भी बहुत वर्णन है, राग को भी उपादेय माना और वैराग्य को भी उपादेय माना। पर सत्यार्थ आगम में वही आएगा जो केवल वैराग्य को, वीतरागता को, उदासीनता को एकांत से उपादेय माने, वही शास्त्र वीतरागता की श्रेणी में आते हैं। अब सरागी अवस्था, गृहस्थ धर्म, उसको भी तो भगवान ने धर्म माना है। वहाँ तो राग अवस्था है, वहाँ तो वीतरागता तो मुनि अवस्था में प्रकट होती है। तो भगवान ने तो दो प्रकार के धर्म कहे। तो फिर अब वहाँ सरागता को भी उपादेय माना है, उपदेश किया है भगवान ने। तो फिर वो आगम सत्यार्थ होगा कि नहीं? अब जो गृहस्थ धर्म कहा है, वहाँ पे गृहस्थ धर्म में उपादेयभूत तो जितनी जितनी वीतरागता है ना, उतना ही है। जितनी जितना सराग निरूपण है वहाँ पे, राग दशा उसको तो है ही बताया है। अभिप्राय में सम्यक दृष्टि के वो तो श्रद्धा में है ही है, उसके आचरण में चारित्र मोह के उदय, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण का कथनचित उदय है, इसलिए उसका वो आचरण ऐसा देखा जाता है। समय सार में बहुत विस्तार से वर्णन है, पर उसकी दृष्टि में, उसकी श्रद्धा में वो तो है ही है। गृहस्थ धर्म में भी सरागता तो है ही है, वहाँ सरागता को भगवान ने उपादेय पोषक नहीं कहा है। जितनी जितनी वीतरागता उसके आचरण में कथनचित प्रकट हुई है, उतना ही वो धर्म उपादेय है। सम्यक दृष्टिपना, सम्यक ज्ञानपना और एक देश चारित्रपना, इसको ही धर्म का है। जितनी जितनी सराग अवस्था उसको धर्म नहीं का है, वो तो छोड़ने योग्य ही है। ऐसा ही उपदेश है भगवान का। गृहस्थ धर्म का कोई भी श्रावकाचार उठा के हम देख ले, रत्नकरण श्रावकाचार से लगा के कोई भी श्रावकाचार, वहां धर्म किसको कहा है? धर्म तो वीतरागता को ही कहा है। उस दशा में भी जितनी जितनी सम्यक दर्शन से आत्मा की विशुद्धि है, जितनी जितनी सम्यक ज्ञान से आत्मा की निर्मल परिणति है, और जितना जितना व्रत नियम त्याग आदि से ज्ञान स्वभाव की ओर वो झुका है, धर्म तो उतना ही है। धर्म किसका नाम है? वस्तु के स्वभाव का। तो जितना जितना साधक स्वभाव की ओर जाने का उद्यम करता है, उतना उतना धर्म। और उस माध्यम में, उस यात्रा में सहायकारी जितने साधन होते हैं, उनको भी उपचार से धर्म कह दिया जाता है। इसलिए वहाँ भी उस अवस्था में भी सरागता उपादेय नहीं है, उपादेय तो वीतरागता ही है। इसलिए जहाँ वीतरागता का पोषण हो वह सत्यार्थागम। दूसरा अनेकांत स्यादवाद, जहाँ भी एकांत पक्ष का ग्रहण हो वो मिथ्या आगम है। सर्वथा शब्द हमारे आगम में हर जगह नहीं होता। ऐसा आलाप पद्धति में अच्छे से सूत्र दिया है महाराज ने, देवसेन आचार्य ने। सर्वथा शब्द का व्यवहार कहाँ हो सकता है? तो सर्वथा शब्द का व्यवहार वीतराग प्रणीत आगम में नहीं होता, हर जगह नहीं होता। वहीं होगा जहाँ सम्यक एकांत का निरूपण करेंगे, वो भी कहाँ? आध्यात्मिक साधना के लिए। आध्यात्मिक शास्त्रों में, सिद्धांत शास्त्रों में सर्वथा का उपयोग, अपने भी वो आए थे पंडित जी वीर सागर जी, उन्होंने शिविर में बहुत अच्छे से ये विषय लिया था।
सर्वथा का, स्याद्वाद का, एकांत का, ही शब्द का, नियम से, ऐसे शब्द सिद्धांत में उपयोग उन्होंने सिद्ध करके बताए थे। पर जहां आध्यात्मिक साधना, इसलिए राजचंद्र जी ने क्या कहा, सम्यक दृष्टि का लक्षण पत्रंग 80, जे एकांत दृष्टि युक्त एकांत अनेकांत ने जे अनेकांत दृष्टि युक्त एकांत ने जे सेवा करे, सम्यक एकांत, अनेकांत दृष्टि युक्त एकांत साधना में ये लाभकारी है। जैसे नित्य स्वभाव है आत्मा का, नित्य नित्य भी है, अनित्य भी है, द्रव्य दृष्टि से और पर्याय दृष्टि से। नित्य स्वभाव में हमारे प्रयोजन की सिद्धि कौन से स्वभाव से होती है, नित्य स्वभाव से। तो उसकी ओर झुकना, उस पे ज्यादा बल देना, उसको प्रदान करना और अनित्य स्वभाव को गौण करना। और जब पर्याय की ओर से कथन किया जाएगा वहां नित्य स्वभाव को मुख्य कर दिया जाएगा। इसलिए नित्य स्वभाव में हमारे प्रयोजन की सिद्धि नित्य स्वभाव से होती है, तो उसको मुख्य करके साधना करना। हूं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन, तो वहां सदा शब्द लिखा है, तो अध्यात्म शास्त्रों में आता ही है। इसलिए इसको कहते हैं अनेकांत दृष्टि युक्त एकांत, कि जो हमारी साधना में प्रयोजनभूत हो ऐसे धर्म को मुख्य करना और उसको आचरण करना, लक्ष्य में लेना, उसको कहते हैं सम्यक एकांत। और शास्त्र अनेकांत दृष्टि युक्त होने चाहिए, तो वही सत्यार्थ आगम कहलाता है। एकांत से निरूपण नहीं होना चाहिए। तीसरा अहिंसा। अहिंसा तो परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म का है। वास्तव में अहिंसा और हिंसा क्या है, अपन ने एक दिन लिया था, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय गाथा 44, आपको याद है? माइक साहिब जी की बहुत प्रिय गाथा थी, अमृतचंद्र स्वामी की। ओ अप्रादुर्भाव खलु ज्ञान रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिर्भवति जिनागमस्य संक्षेपः। रागादि भावों की उत्पत्ति ही नहीं होना वो हिंसा, और रागादि भावों की उत्पत्ति ना होना वो अहिंसा, और रागादि भावों की उत्पत्ति होना हिंसा, ये जिनागम का सार है। ऐसा अमृतचंद्र स्वामी ने चारित्र अधिकार प्रारंभ करने से 5 महाव्रतों का वर्णन करने वाले हैं, अणुव्रतों का वर्णन करने वाले हैं कि अहिंसा आदि अणुव्रत क्या है। तो पहले उन्होंने स्वरूप बताया कि वो वर्णन करने से पहले मैं ये बता देता हूं कि अहिंसा वास्तव में है क्या। अप्रादुर्भाव खलु, कि रागादि भावों की उत्पत्ति, खलु शब्द का प्रयोग किया, सम्यक एकांत कि ही शब्द का प्रयोग किया। रागादि नाम भवत्य हिंसेति, कि उनकी रागादि की उत्पत्ति नहीं होना, वो भवती अहिंसा इति, उसी को अहिंसा कहते हैं। और तेषा में वो उत्पत्ति, और उनकी उत्पत्ति ही हिंसा है। तो मुख्य रूप से ये, और व्यवहार से जीवों का, द्रव्य भाव प्राणों का घात, वो हिंसा। तो जिसमें अहिंसा का निरूपण मुख्य हो, अहिंसा के निरूपण की प्रधानता हो, ऐसे आगम सत्यार्थ आगम की श्रेणी में आते हैं। तो अब इसमें भी वही प्रश्न आएगा, श्रावक धर्म का निरूपण किया है और वहां तो बहुत प्रकार की हिंसा श्रावकों के तो देखी जाती है, तो यहां भी वही उत्तर है, जितनी जितनी हिंसा है उतना उतना धर्म नहीं है, जितनी जितनी अहिंसा है उतना ही धर्म है। आवश्यक है, श्रावक उससे नहीं छूट सकता, इसलिए उसको कोई छूट नहीं दी कि आप हिंसा करोगे तो आपको बंध नहीं होगा, ऐसा कहीं उपदेश नहीं है। आप हिंसा करो आपको बंध नहीं होगा, ऐसा कहीं उपदेश है क्या? नहीं। आप जितना जितना अहिंसा का पालन करोगे निश्चय और व्यवहार से, उतने ही स्वभाव की ओर, बंध मुक्तता की ओर प्रवेश करोगे। तो जितना जितना अहिंसा का उपदेश है उतना उतना ही उपादेय। हिंसा होती है वो विवशता है, और वो हेय है। क्या है? हेय है। भगवान ने हिंसा करने का उपदेश नहीं दिया है। अब प्रश्न होगा कि धार्मिक अनुष्ठानों में या हमारे श्रावक के कर्तव्य में कथनचित हिंसा देखी जाती है, और भगवान ने वो करने के लिए तो कहा है। जिन मंदिर निर्माण
बड़े बड़े पंच कल्याणक वगैरह होते हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा अभिषेक कितना करते हैं हम, आरंभादि हिंसा होती है उसमें, तो वो कैसे फिर, और वो तो भगवान ने करने के लिए कहा है, तो वहां हिंसा का उपदेश है कि नहीं, बताओ। अच्छा है, यही भाव आप जो कह रहे हो वही है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने वासुपूज्य भगवान के स्तवन में, स्वयंभू स्तोत्र में वासुपूज्य भगवान के स्तवन में कहा है कि जिनेंद्र पूजा आदि आप सावध्य कहते हो, मान लिया हमने, पर सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, एक समुद्र में नमक की कणी के समान है, एक समुद्र जितना अथाह फल मिल रहा है जिनेंद्र भगवान की अर्चना से। हम जो अर्चना कर रहे हैं वो थोड़ी सावध्य हो, पर उसका फल कितना मिल रहा है, महासागर के समान। और जो इसमें सावध्य का भाग है वो कितना है, नमक की कणी। वहां पे विष की कणिका है कि विष की इतनी सी कणिका आप महासागर में डाल दो तो महासागर का पानी विषाक्त हो जाता है क्या, नहीं हो जाता। तो महासागर का पानी उससे, तो इतना सावध्य लेश है, उससे वह धर्म नष्ट नहीं होता, पर वो अत्यंत आवश्यक है उस भूमिका में, श्रावक की भूमिका में अत्यंत आवश्यक है। पहला आवश्यक का देव पूजा, और अगर देव पूजा भगवान के मंदिरों का निर्माण आदि नहीं होगा तो व्यवहार तीर्थ का विनाश हो जाएगा, जिन तीर्थ का विनाश हो जाएगा। और निश्चय और व्यवहार दोनों, समय सार की 12वीं गाथा की टीका साहिब जी बार बार लेते हैं कि कैसे निश्चय और व्यवहार का समन्वय करना चाहिए। एकांत निश्चय का आराधन से क्या होता है, एकांत व्यवहार के आराधन से क्या होता है, वो बहुत विस्तार से समझाया। इसलिए वहाँ उतना उपादेयभूत किसको कहा है, जिनेंद्र भगवान की पूजा मंदिर आदि के निर्माण से होने वाला लाभ वो महासागर जितना है, और उसमें जो सावध्यपना है, हिंसा है, वो छोटी सी कणिका के समान, उसका कोई उसमें तालमेल ही नहीं है। वो मिल भी जाए तो उस फल में, उस पुण्य में जरा भी कमी आती नहीं है। इसलिए वहां पे ये कहा, इसलिए सत्यार्थ आगम अहिंसा से युक्त होता है। और ऐसा कहीं उपदेश आए तो वो उस अहिंसा को आगे बताने के लिए, उसका उपादेयपना दृढ़ कराने के लिए ही, क्यों, अहिंसा के साक्षात प्रतिमूर्ति तो भगवान है, तो वो जितना जितना लोगों के उनके दर्शन का, उनकी अर्चना का लाभ मिलेगा, उतना उतना अहिंसा धर्म में उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ होती जाएगी। इसलिए अहिंसा, स्याद्वाद और वीतरागता, इस प्रकार के शास्त्रों का श्रवण और वांचन नियम से करना, वो स्वाध्याय तप का पहला प्रकार। दूसरा पृच्छना, पृच्छना का अर्थ पूछना। क्या पूछना, किस प्रकार की जिज्ञासा, उसका अभिप्राय क्या होना चाहिए पूछने के पीछे, तत्व निर्णय, संशय का उच्छेद, संशय का उच्छेद, आत्म समाधान, संशय का उच्छेद, दूसरे की परीक्षा के अभिप्राय से नहीं पूछना कि इसको कितना आता है, थोड़ा मैं 2-4 प्रश्न पूछ के तो देखूं, वो अभिप्राय प्रच्छना स्वाध्याय नहीं है। स्वयं की कोई जिज्ञासा, उसका आत्म शांति के लिए, आत्म समाधान के लिए निराकरण हो, उसके लिए पूछना। तत्व में कोई संशय हो, शंका हो, उसका उच्छेद, उसका निराकरण करने के लिए प्रश्न पूछना। और धर्म प्रभावना, लोगों को धर्म का स्वरूप समझ में आए, वो, अब एक ज्ञानावरण में बहुत अच्छा श्लोक आता है, भैया जी बार बार लेते हैं कि अप्रष्टेरपि वक्तव्यम, कि बिना पूछे भी बोलो। कब बोलो, कब पूछो, कब बोलो, धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लय अप्रष्टेरपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशने। जहाँ धर्म का नाश होता है या धर्म के स्वरूप का विप्लव होता है, वहां उठ के पूछो जो कह रहा है उसको कि आप जो स्वरूप बता रहे ऐसा तो कहीं आगम में दिखा नहीं है, उसने नहीं कहा है, पर फिर भी कहना कि आप जो स्वरूप बता रहे हैं वो विपरीत है, सत्यार्थ स्वरूप बताइए उसका।
क्रियाध्वंसी, क्रिया अर्थात चारित्र भी अर्थ होता है और अनुष्ठान दोनों अर्थ होते हैं, कि किसी अनुष्ठान का विपरीत स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है या फिर चारित्र के विपरीत स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, तब भी पूछना, खड़े होके बोलना। और सुसिद्धांतार्थ विप्लवे, सिद्धांतों के अर्थ का जहां विप्लव होता है, गोपन होता है, लोप होता है, वहां पे कोई व्यक्ति, अब कब या तो अज्ञान के कारण होता है या कषाय के कारण होता है, तब हमको बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, पूछना चाहिए। ये तो सब पर सापेक्ष, स्वसापेक्ष स्वयं की शंकाओं का, जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए। साधना संबंधी हमको कहीं कोई अड़चन है, साधना संबंधी हमको बहुत सारे प्रश्न हैं कि हम सही मार्ग पे हैं क्या, हम इस साधन का सेवन बराबर कर रहे हैं क्या, हम ज्ञानी की वाणी के अनुसार साधना कर रहे हैं क्या, ऐसे कभी संदेह हो तो अपने से अधिक गुणवान और ज्ञानी व्यक्ति हो तो उनको पूछना चाहिए। तो ये प्रच्छना नामक तत्व का हमको स्पष्टीकरण होता है। हाँ, एक भाव उसका ऐसा गिन सकते हैं कि प्रश्नोत्तर रूप स्वाध्याय से वस्तु विषय को ज़्यादा स्पष्ट हाँ, रख सकते। जैसे अपने पूरी आत्मसिद्धि महाराज ने, राजचंद्र जी महाराज ने उस हिसाब से लिखी, और जैसे अपने साहब जी का जो प्रथम लेखन था श्री द्रव्य संग्रह प्रश्नोत्तरी टीका, और ऐसे तत्वार्थ सूत्र की भी बहुत प्रश्नोत्तर वाली टीका है। तो वो विषय वस्तु को स्पष्ट करने में प्रश्नोत्तरी रूप स्वाध्याय भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है। मैं वही विषय कह रहा था, तत्व चर्चा को पुष्ट और तत्व के स्वरूप का प्रकाशन उससे अधिक होता है। जब जब भी प्रश्नोत्तर होता है तो वो विषय खुलता है। कई बार जो आचार्य उपाध्याय आदि जो वक्ता होते हैं तो जितना जो विषय प्रकृत विषय चल रहा है उस विषय में बता देते हैं और फिर दूसरे विषय पे चले जाते हैं। उस विषय को बहुत खोलना कब होता है, जब सामने वाला पूछता है। तत्वार्थ सूत्र की रचना इस प्रकार से हुई, एक एक सूत्र पे एक एक प्रश्न है। और कभी कोई भी शास्त्र हम पढ़े ना, हमारा अभ्यास अब थोड़ा गुजराती हिंदी आदि देश भाषाओं में पढ़ने का अधिक हो गया है, मूल में पढ़ने का कम हो गया है। पर कोई भी शास्त्र उठाओ, समय सार प्रवचन सार वो भी उठाओ, हर गाथा के पहले ऊपर एक प्रश्न होता है, इसको उत्थानिका कहते हैं। कि हाँ, अब आपने पिछली गाथा में ये बताया, अब ये बताए कि इसमें कैसा होता है। उस प्रश्न के उत्तर में फिर वो गाथा आती। तो पूरे तत्वार्थ सूत्र की रचना ऐसे, और सारे शास्त्रों की रचना हर गाथा के पहले उत्थानिका आती है। वो उत्थानिका टीकाकार आचार्य लिखते हैं। बड़े आचार्यों ने तो एक धारा प्रवाह में पूरे ग्रंथ की रचना कर दी, पर फिर टीकाकारी आचार्य कैसे आचार्यों के हृदय में बैठते हैं और फिर लिखते हैं टीका। साहिब जी कहते हैं ना कि वो जो टीका कर रहे हैं वो जैसे अमृतचंद्र आचार्य कुनकुन स्वामी के हृदय में बैठ के आत्मख्याति टीका कि वो कुनकुन स्वामी का अभिप्राय ये गाथा लिखने के पीछे क्या होगा, तो फिर उसकी उत्थानिका वो करते हैं कि आपने जीव का स्वरूप बताया, जीव का व्यवहार निश्चय से स्वरूप बताया, अब व्यवहार से स्वरूप बताइए। तो फिर दूसरी गाथा आएगी व्यवहार से जीव का स्वरूप बताने वाली, फिर अगला प्रश्न करेंगे, अगली गाथा, फिर अगला। तो विषय को खोलने के लिए, विषय की अत्यधिक स्पष्टता करने के लिए पृच्छना नामक स्वाध्याय होना चाहिए। बस इसमें मुख्यतः अपना अभिप्राय आत्म शांति का और अपनी जिज्ञासाओं के समाधान का या विषय के स्पष्टीकरण का होना चाहिए। सामने वाले की परीक्षा करने का अभिप्राय या उसको इतने लोगों के बीच में उसको मैं मेरे कंपैरिजन में थोड़ा नीचा दिखाऊं, मेरा ज्ञान थोड़ा उससे ज़्यादा, ये प्रदर्शित करने के लिए उससे प्रश्न कई बार ऐसा बहुत जगह देखने को मिलेगा, पर अपने को वो उपादेयभूत नहीं है कि मुझे ज़्यादा आता है, ये भले वक्ता हो, मैं 2-3 प्रश्न करूंगा तो अभी इसका कितने पानी में वो सब समझ में आ जाएगा। इस अभिप्राय से प्रश्न नहीं पूछना। और दूसरे प्रश्न कैसे पूछना, तरीका नहीं पूछ रहा हूं, प्रश्न क्या होने चाहिए, मैटर, वो प्रश्न का विषय क्या होना चाहिए। ના આપણે સાધનાની અપેક્ષા વાત કરીએ છીએ,
એ વાત બરાબર છે કે જે વિષય ચાલતો એ વિષયના રિલેટેડ જ પ્રશ્ન પૂછવા, બહુ વિષયાંતરમાં નહીં લઈ જવા. હા, જે પ્રશ્ન પૂછવાથી આમ કોઈ જ્ઞાનીને કોઈ પ્રકૃત વિષય ચાલતો હોય તો બરાબર, પણ જે પ્રશ્ન પૂછવા કેવા કે જેનાથી પરમાર્થ સાધના વધે, પરમાર્થ સાધનાનો લક્ષ્ય વધે એવા પ્રશ્નો કરવા. સાહેબજી જે દિવસે પ્રશ્નોત્તરી રાખતા કે ધર્મવાર્તા પ્રશ્નોત્તરી, તો પહેલાં ક્લિયર કરતા કે કેવા પ્રશ્ન પૂછવા, કે નરકના પેલા નરકમાં આટલા બિલોમાં બિલની કેટલી સંખ્યા છે, પેલા દ્વીપ સમુદ્રમાં આમની કેટલી સંખ્યા છે બધું આગમમાં છે, પણ આપણા માટે કેટલું પ્રયોજનભૂત છે. તો એવા પ્રશ્નો બહુ नहीं पूछवा. मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है द्वीप समुद्र आदि के विषय में ज्यादा प्रश्न नहीं करना. जहां आत्मा का लक्ष्य बढ़े, आत्मशुद्धि कैसे हो, वहां कहीं कोई विपर्यास है, तत्व संबंधी कोई अनिर्णय है, तो उसके प्रश्न पूछना. कृपालुदेव ने भी लिखा है उपदेश छाया में, उपदेश छाया में ही शायद आता है कि साधुओं पासे ज्ञानी पासे जईने एकेन्द्रिय आदि निगोद आदिना प्रश्न पूछ्या ज करे. जेटली वार आवे एटली वार एकेन्द्रिय निगोदना प्रश्न पूछे तो एणे धार्यु छे शुं, त्यां जवानुं धार्यु छे के शुं, एम करीने लख्युं छे कि कहाँ कभी वो जीव वैराग्य कैसे बढ़े, मेरा उपशम कैसे बढ़े, मेरा सम्यक दर्शन मुझे कैसे प्राप्त हो, उसकी विशुद्धि कैसे हो, सम्यक ज्ञान की मैं कैसे आराधना करूं, वृत्तियों का क्षय कैसे हो, ऐसे तो कभी प्रश्न करता नहीं है. और क्या ज्ञानियों के पास जाके यही प्रश्न करता है जिसका आत्म साधना से कोई प्रयोजन ही नहीं. तो साधक को ये ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न पूछना जिससे हमारी साधना बढ़े, साधना को वेग मिले, साधना की निरंतरता बनी रहे. बाकी कोई ऐसा कर्णानुयोग का विषय पढ़ाने वाले कोई विद्वान आए हैं तो उस समय जो विषय चल रहा है उस विषय से संबंधित प्रश्न पूछना, हमारा अभ्यास बढ़ाने के लिए. विषयांतर नहीं करना, जो विषय चल रहा है उसी से संबंधित प्रश्न करना. पर यह विवेक रखना कि जहाँ जो विषय चल रहा है, अब कह दिया कि भाई कर्णानुयोग संबंधित प्रश्न पूछना ही नहीं, ऐसा आशय नहीं है. ऐसा नहीं समझने. अब कर्णानुयोग की क्लास चल रही है, लोक के स्वरूप का वर्णन चल रहा है और वहाँ जाके हम आध्यात्मिक प्रश्न करने लग जाएं सारे. अब बहुत बड़ी सभा है, वो सब वो ही पढ़ने आए, वहाँ अभी वो विषय नहीं है, इसलिए वहाँ जाके ऐसे प्रश्न नहीं पूछना. वहाँ जो विषय चल रहा उस विषय के संबंध में कोई जिज्ञासा है तो वो पूछना. वहाँ जाके ये सब नहीं, भाई हमको तो कहा कि आध्यात्मिक प्रश्न ही पूछना. तो वहाँ ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે ત્યાં સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે આચરે આત્માર્થી જન એ. चलो तीसरा प्रकार अनुप्रेक्षा. अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है? भावना. अनुप्रेक्षा का एक अर्थ होता है भावना, चिंतन, मनन, मंथन. ये एक स्वाध्याय का एक प्रकार है और ये ध्यान को सिद्ध करने का बहुत ही सहायकारी साधन है. ध्यान सिद्धि इससे शीघ्र होती. ध्यान को सिद्ध करने के अनेक उपाय ज्ञानार्णव में, ध्यान के प्रकारों में बहुत सारे बताए, पर यह सुगम उपाय अनुप्रेक्षा. जो विषय पढ़ा है, सुना है, सत्संग में ज्ञानियों के मुख से सुना है, उसका बार बार चिंतन करना, एकांत में बैठ के तत्व चिंतन करना, उसको कहते हैं अनुप्रेक्षा. इससे अंतर्मुक्ता बढ़ती है. पहला फायदा, अंतर्मुक्ता बहुत बढ़ती है. दूसरा, ज्ञान में अभीक्ष्णता आती है. अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग हमने समझा था. निरंतर भीतर चिंतन ही चलता रहता है. कई बार क्या होता है, भोजन करने जाएंगे, वहाँ भी वो जो हम जो अनुष्ठान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, वही चलता रहता है, अंदर वही चलता रहता है. इसलिए ज्ञान में अभीक्ष्णता आती है. चिंतन मनन से और आत्मविशुद्धि का तो कहना ही क्या. निरंतर अगर शुद्ध का चिंतन चलेगा तो आत्मविशुद्धि बहुत बढ़ेगी. 800 से लेके 954 कृपालुदेव के पत्रांग. 800 के बाद से पत्रांग पढ़ना, छोटे छोटे पत्र हैं, ज़्यादा बड़े नहीं. लगभग एवरेज हर एक पत्र छोड़ के एक पत्र में वितराग श्रुत चिंतवना, वितराग श्रुत का अभ्यास, इंद्रिय निग्रह पूर्वक सचश्रुत अने सत्संग नो अभ्यास करजो. हर पत्र में ये है, पीछे के 150 पत्रों में. क्यों ये उनका अनुभव बोला हुआ कि वितराग श्रुत के अभ्यास से, चिंतन मनन से कितनी आत्मविशुद्धि होती है.
और दर्शन मोह के तो अनुभाग घटने का कारण बता दिया कि अभी दर्शन मोह का उदय है, सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ है, तो 3 चीजें करो। महत्पुरुष का विशेषत्व निरंतर समागम, वीतराग शुद्ध चिंतवना और गुण जिज्ञासा, ये तीनों दर्शन मोह के अनुभाग घटने में मुख्य कारण। उसमें वीतराग शुद्ध बहुत मुख्य कारण। इसका निरंतर कोई गाथा ले लो आत्मसिद्धि की, समय सार की, या किसी भी अच्छे शास्त्र की, और उसका चिंतन सामयिक में यही करने का होता है। सामयिक में बैठते ही कोई आत्मा का अनुभव होने नहीं लग जाता है। तत्वों का गहन चिंतन, आत्मज्ञान आत्मविचारती थाय छे। ऐसा बहुत सारी जगह वचनामृत में लिखा है, 569 में तो है ही पहले ही वाक्य। तो आत्मज्ञान आत्मविचार अर्थात क्या? जो आत्मविषयक पड़ा वर्णन, उसका चिंतन, धीमे 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 विचार, फिर वो विचार संख्या कम हो जाएगी, विचारों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। पहले बहुत विचार आते थे, अब कम विचार आएंगे उसी विषय में। वो विचार धीमे 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 कम होते होते फिर वो विचार एक क्षण ऐसा आता है कि वो विचार छूट जाता है, बुद्धिपूर्वक का विचार छूट जाता है, और वो जो जिस शब्द का, जिस तत्व का विचार कर रहे थे, उसका मात्र भाव भाषण रह जाता है। उसको कहते हैं आत्मानुभव। उसको क्या कहा? आत्मानुभव। अपन ने पहले विस्तार से इसकी चर्चा की थी, समय सार की टीकाओं में भी यही क्रम, हर शास्त्र में 2 क्रम 2 मार्ग है ही नहीं, एक ही मार्ग है। विचार को छोड़ना नहीं है, छूटता है। जितनी जितनी अंदर सूक्ष्मता गहनता होती जाएगी, विचारों की संख्या कम हो जाएगी, और धीमे धीमे जो एक विचार है वो भी छूट जाएगा। कब छूटेगा? जब उसका भाव वासन हो जाएगा। इसलिए कहा ऐसा जाता है कथन शैली में कि उसको भी छोड़ना, अनुभव के लिए उसको भी छोड़ना। रसगुल्ले का स्वाद लेने के लिए रसगुल्ले की रेसिपी बार बार याद नहीं करनी है, उसके विचार छोड़ दो, उसका स्वाद आ जाएगा, ऐसा कथन पद्धति है, ऐसा कहा जाता है। पर जब वो रसगुल्ले के स्वाद में मग्न होता है तो विचार वैसे ही छूट जाता है उसका, कि ये कैसे बना था, कब बना था, क्या बनाया था। ऐसे ही है, जब विचार अत्यंत गाढ़ हो जाएगा, बार बार अभ्यास से वो विचार गाढ़ होगा, तो विचार भावभाषण में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं विचार छूट जाना। तो ये अनुप्रेक्षा बहुत उत्कृष्ट साधन है, किसके लिए? आत्मा में भीतर गहरे गहरे जाने के लिए। और ध्यान सिद्धि का बहुत ही अनुपम साधन है अनुप्रेक्षा। बार बार चिंतन मनन, और साधक को निरंतर अध्यात्म साधना करने वाले साधक को निरंतर अनुप्रेक्षा करनी। अनुप्रेक्षा का इतना वर्णन है, जिनागम भरे पड़े। किसी भी चीज़ की अनुप्रेक्षा करो, जो भी सत्संग में सुना पड़ा उस सब की अनुप्रेक्षा करो। अंत तो गत्वा, इवेंचुअली जाना तो वही है, कहीं भी जाओ। विचार क्या है? ज्ञान की एक अवस्था। पुद्गल का भी विचार करोगे, पुद्गल 7 तत्वों में से एक है कि नहीं, उसका भी विचार करेंगे तो जाएंगे कहाँ? भीतर ही जाएंगे। पुद्गल का विचार, हाँ, पर लक्ष्य आत्मशुद्धि, आत्म लक्ष्य से पुद्गल का विचार करना, भोग के लक्ष्य से नहीं। भोग के लक्ष्य से विचार करने वाला तो पुद्गलाभिनंदी हो जाता है। आत्मलक्ष्य, आत्मचिंतन, ध्यान की सिद्धि के लिए पुद्गल के स्वरूप का विचार करके उससे निवृत्त होना है। ये कर्म देह सब पुद्गल है और मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, इस पुद्गल का ज्ञाता हूं। इसके अलावा मेरा कोई काम, जानने के अलावा मेरा कोई काम नहीं है। ज्ञान स्वभाव मेरा है, पुद्गल मेरे ज्ञान का ज्ञेय है। इसलिए ऐसे पुद्गल का विचार नहीं जानेंगे तो उससे पृथक कैसे होंगे? स्व और पर दोनों को जानने के लिए क्यों कहा? हर जगह स्वम परम चेति वस्तुत्वम वस्तु रूपेण भावय, स्वम परम विद्धि, हर जगह स्व और पर दोनों को जानने के लिए कहा। क्यों? पर को जानेंगे नहीं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए जी। 6 ढाला में आया ना कि जानेंगे नहीं तो जो अच्छा है उसको कैसे ग्रहण करेंगे, और जो बुरा है, जो है उसको कैसे छोड़ेंगे। इसलिए जानना जरूरी है। जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह, इष्टोपदेश का कंक्लूजन पूज्यपाद स्वामी करते हैं अंतिम गाथा में। उसमें कहते हैं जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, तत्व का सार इतना ही है। यद अन्यद उच्यते किंचित सोस्तु
तस्यैव विस्तर। इसके अलावा जो भी कुछ कहा जाता है शास्त्रों में, द्वादशांग में, ये सब इसी का विस्तार है। जीव और पुद्गल भिन्न है, इसी का विस्तार है। तो ये अनुप्रेक्षा इस चिंतन को गाढ़ करती है कि मैं भिन्न हूँ, पुद्गल भिन्न है। ऐसा जो चिंतन है वो नियम से अपने ज्ञान भाव को गाढ़ करता है। इसलिए इसका चिंतन स्वचिंतन, तत्व चिंतन अनुप्रेक्षा कहलाता है। फिर है आमनाय। जैसे द्वादश अनुप्रेक्षा है, जैसे 16 कारण भावना है और अहिंसा आदि व्रतों की 25 भावनाएं जो तत्वार्षोत्तम है। जैसे एक भावना, दो भावना भी अलग अलग अनुप्रेक्षा रूप है। तो हमें इसमें से कौन सी अनुप्रेक्षा कब करनी चाहिए? जैसे आत्मानुसंधान और विकास उनका हो, बहुत सारी अलग अलग अनुप्रेक्षाएं दिखती है ना। तो वहाँ हर एक अनुप्रेक्षा अलग अलग विषय के लिए, जैसे 12 अनुप्रेक्षाएं हैं तो वो वैराग्य बढ़ाने के लिए, कि जब हमको लगे कि हमारा वैराग्य उपशम कम हुआ है तब उन भावनाओं का चिंतन करो, वैराग्य उपशम बढ़ाने के लिए। तो वो 12 भावनाओं का चिंतन उस लिए कहा है। फिर मैत्री आदि गुणों के विकास के लिए 4 भावना कही, मैत्री, करुणा, गुण प्रमोद और मध्यस्थता। तो वहाँ जैसी भावना कही उस प्रकार का विषय है, वैसा हमको अपने आत्मा में विकास करना है, तो उन भावनाओं का चिंतन करो। 16 कारण भावनाएं, एक्चुअली ये विषय सम्यक दर्शन के बाद का है, कि जब ज्ञानी इस रूप होता है और फिर चिंतन करता है कि ये मेरा स्वभाव है और जगत के जीव इसको प्राप्त करे, तब वो 16 कारण भावना के अंतर्गत आए। और व्रतों की भावनाएं जिसने व्रत लिया है उसी के लिए ज़्यादा कल्याणकारी हैं। मेरा अहिंसा व्रत है तो अहिंसा व्रत कैसे निरतिचार पले, उसके लिए मुझे वो भावनाओं का अभ्यास करना है। और वहाँ जो भावनाएं कही हैं वो मात्र अनुप्रेक्षा रूप नहीं है, वो आचरण रूप है। 16 भावनाएं मात्र अनुप्रेक्षा रूप नहीं है। व्रतों को करना, ये शक्ति तो तप भावना का अर्थ क्या है? शक्ति तो तप करना, करके आत्मा की विशुद्धि करने के बाद शक्ति तो तप का चिंतन करना कि अहो कैसा ये तप है, कितनी विशुद्धि हो रही है और जगत के जीव इससे अनजान है, सारे जीव इसको प्राप्त करे, ऐसी भावना वो तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव कराती है। तो कुछ भावनाएं करने रूप हैं, 12 भावनाएं नो डाउट भाने रूप हैं, पर वो भी अनित्य भावना भाग के संसार के अनित्य स्वरूप से विरक्त होना है। भावना भाते ही रहे और विरक्त हो ही नहीं। ज्ञानस्य फलम वीरति, ज्ञान का फल वैराग्य। तो इसलिए जहाँ जैसा जैसा आत्मा के विकास में जिस जिस भावना की आवश्यकता लगती है उस भावना का चिंतन। और ये तो एक अनुप्रेक्षा है कहीं, बाकी तो जो भी हमने कोई भी गाथा पढ़ी, समय सार की एक गाथा पढ़ी और उसका भी चिंतन, वो भी अनुप्रेक्षा ही कहलाती है। किसी भी पढ़े हुए सुने हुए अर्थ का चिंतन करना उसको अनुप्रेक्षा कहते हैं। ऐसी परिभाषा अनुप्रेक्षा की आती है। पढ़े हुए सुने हुए अर्थ का चिंतन करना उसको क्या कहते हैं? अनुप्रेक्षा। तो ये अनुप्रेक्षा की परिभाषा है। वो पर्टिकुलर अनुप्रेक्षाएं कई हैं, अमुक किस किस व्रत में किस किस गुण की सिद्धि के लिए, किस किस भाव की सिद्धि के लिए, वो तो हैं, पर हम जो जो भी पढ़ें उनका चिंतन करना वो सब भी अनुप्रेक्षा ही है। फिर है आमनाय। आमनाय का अर्थ पारायण करना, पाठ करना, दोहराना। इसमें मुख्य रूप से वाचिक प्रवृत्ति का प्राधान्य है और अनुप्रेक्षा में मानसिक प्रवृत्ति का प्राधान्य है। इसमें शास्त्र आत्मसिद्धि पारायण, वैराग्य पारायण, हम सब पारायण करते ही हैं। जो शास्त्रों की गाथाएं इसलिए याद करने के लिए बहुत बल दिया जाता है कि ये पारायण करते 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 उसका संस्कार पड़ता है। वो इसमें भी अभिक्षणता आती है, याद करने में बहुत उपयोग लगाना पड़ता है। एकदम से कुछ भी याद करना हो तो काफ़ी उपयोग लगाना पड़ता है। याद करके पारायण करने में बहुत उपयोग पूर्वक की साधना होती है। देख करके पारायण करने के कंपैरिजन में, देख करके पारायण करने में उस समय कई बार मैकेनिकल भी हो जाता है। हम आत्मसिद्धि पढ़ लेते हैं और देह छता आता है, तब पता चलता है अरे आत्मसिद्धि हो गई। पढ़ ली पूरी एकदम सही उच्चारण के साथ, पर उपयोग नहीं था। पर अगर किसी को याद है और वो बोलता है तो उसमें कहीं, क्योंकि कहीं भी बीच में भूल जाने की उसमें भी हो सकता है,
पर उसमें ज़्यादा उपयोग पूर्वक की साधना होती है। इसलिए कुछ भी पारायण करें तो याद करके करने का प्रयत्न करें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं कर पाए तो पढ़ना और पुनः पुनः। वास्तव में ये स्वाध्याय का एक प्रकार ही है कि हम गाथाओं का शास्त्र, इसमें मुख्य रूप से शास्त्र सूत्रों का, ये जो शास्त्र हैं उनके सूत्र, सूत्र अर्थात गाथाएं, आचार्य प्रणीत, जिन प्रणीत वचनों का पारायण, उनके गाथाओं का वचनातिशय होता है, उनके जो मूल वचन जैसे हैं वैसे वचनों का हम पारायण करते हैं तो उनका बहुत वचनातिशय होता है। वो वचन ऐसे हैं कि अंतर्मुख करा देते हैं। आप उस अर्थ का चिंतन नहीं कर रहे हो, वो शब्द भी बोल रहे हो पर उसमें शब्द ब्रह्म है। अमृतचंद्राचार्य ने शब्द को ब्रह्म का 5वीं गाथा टीका में, तो वह शब्द ब्रह्म है, वो शब्द बोलने से भी अंतर्मुक्ता आ जाती है। तो प्रयत्न इतना करें कि आचार्यों के लिखे हुए मूल वचन जो हैं उन वचनों का ही हम पारायण करें, वो ज़्यादा हमारे लिए योग्य है। उन्होंने जिस भाषा में जो वचन लिखे हैं, क्योंकि वो उनका भाव है उस शब्द में। हम दूसरी भाषा में करते हैं, वहाँ शब्द बदल जाता है, तो उन्होंने जो भाव उसमें डाला था, कथनचित ना आ पाए, सर्वथा नहीं होता, कथनचित ना आ पाए ऐसा हो सकता है, पर उन्होंने जो लिखा है वही शब्द हम बोलेंगे, पारायण करेंगे। अब अमृतचंद्र आचार्य ने जो टीका लिखी उसका मैं गुजराती या हिंदी में पढ़ूं और उसको संस्कृत में पढ़ूं और बोलूं तो मुझे वो भाव भले नहीं समझ में आए पर वो भाव ज़्यादा आते हैं। उसका वचनातिशय, कृपाणु देव के वचनामृत गुजराती जैसे मूल शब्द लिखे हैं वो पढ़े और एक हिंदी या अन्य भाषाओं में ट्रांसलेटेड पढ़े, तो वो जो भाव कहना चाहते हैं जिस शब्द में उन्होंने, क्योंकि एक भाव को प्रदर्शित करने के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं, पर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो हर शब्द का अलग भाव होता है। इसलिए उस समय प्रकृत भाव कौन सा उनको प्रदर्शित करना है वो दर्शाने के लिए जो उन्होंने शब्द लिखा, उस शब्द से अगर योग्य जीव है तो वो भाव ग्रहण कर लेता है। इसलिए मूल शब्दों में पाठ करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये पुनः पुनः दोहराना, उसको आमनाय कहा। फिर अंतिम धर्मोपदेश, इसका एक नाम धर्म कथा भी है। धर्म कथा, धर्म कथा में प्रथमानुयोग संबंधी एक पुरुष के या 63 शलाका पुरुष के कथाओं का कथन करना, वो धर्म कथा है। और धर्मोपदेश में धर्म का उपदेश देना, वास्तविक में इसके मुख्य अधिकारी तो केवली भगवान। धर्मोपदेश मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम, तो वो हैं वास्तव में। फिर उसके बाद पंचाचार के धारी ऐसे आचार्य भगवान। धर्मोपदेश के अधिकारी या तो केवली भगवान है या फिर आचार्य भगवान। महाव्रतधारी, पंचाचारधारी ऐसे आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान, पंच परमेष्ठी धर्मोपदेश के अधिकारी हैं। उसके नीचे धर्म चर्चा, स्वाध्याय, धर्म वार्ता। साहिब जी हमेशा क्या कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, धर्म वार्ता अथवा स्वाध्याय, तत्व चर्चा। क्यों? क्योंकि उपदेश का अधिकार अपने को नहीं है, उपदेश का अधिकार तो इनको ही है। तो ये सरल है, इसमें बहुत विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको धर्मोपदेश कहते हैं। तो इस प्रकार से ये स्वाध्याय के 5 प्रकार हुए। अब स्वाध्याय से लाभ क्या है? स्वाध्याय नामक तप, उसका लाभ क्या है? आत्मा की विशुद्धि और कषायोनी उपशांतता, वैराग्य उपशम વધે, રાગ દ્વેષ ઓછા થાય। જેટલો સમય સ્વાધ્યાયમાં જાય એટલો સમય અનાવશ્યક બહિરંગ વિકલ્પનો त्याग, એટલો राग द्वेषનો त्याग। अभी यहाँ बैठा एकाग्रता से जो सुन रहे हैं उनको कोई विकल्प ही नहीं है दूसरा। स्वाध्याय में तो उतना समय तो अनावश्यक विषय भोगों से, राग द्वेष आदि सबसे बच गए। और उस दिन अपन ने चर्चा की थी, उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा, सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चे, रनव मनय पक्षाक्षुण्ण मिक्षंत एव। समय सार कलश तीसरा। जिन वचसी रमनते, स्वाध्याय क्या है? जिनेन्द्र भगवान के वचन, इसमें जो रमण करता है वो स्वयं वांत मोहा, मोह का वमन कर देता है, मोह का नाश होता है। ये सबसे बड़ा फल है। दर्शन मोह है तब दर्शन मोह का नाश कराता है, दर्शन मोह जाने के बाद चारित्र मोह का नाश कराता है, और
अनंत ज्ञान, अनंत आनंद की अवस्था को देने वाला ऐसा यह स्वाध्याय परम तप है। मोह का नाश होता है, ये मुख्य है। इसलिए कृपालुदेव ने हर जगह दर्शन मोह के अनुभाग घटने में वितराग शुद्ध चिंतवना को क्यों लिया? क्योंकि ये मोह का नाश करता है, इसलिए कहा। साहिब जी को एक और प्रिय था, हाँ, एक कलश ये प्रिय था, एक दर्शन पाहुड़ की गाथा बहुत प्रिय थी साहिब जी को। एक्चुअली प्राकृत गाथा है वो दर्शन पाहुड़ कुनकुंदाचार्य का, पर साहिब जी उसको संस्कृत में बोलते थे। हाँ, जिन वचनम औषधम इदम विषय सुख विरेचनम अमृत भूतम जरा मरण व्याधि रहितम और क्षीण करणम सव्व दुखाणम, ऐसी। पर उसका प्राकृत है कि जिण वयण मौसण मिदम, जिण वयण मौसण मिदम विहय सूय विरेयणम अमीय भूदम जर मरण वाही रयम क्षीण करणम सव्व दुखाणम, ऐसी प्राकृत गाथा है। શ્રી અધ્યાત્મને પંથેમાં આગળ લીધેલી છે એનું ગુજરાતી જીન વચન ઔષધ આવિરેચન વિષય સુખનું ગણું મૃત્યુ જરા વ્યાધિ હરણ ક્ષય કરણ દુઃખ સમસ્તનું। हाँ ना, साहेब जी ने आ गाथा घनी प्रिय थी कि जिन वचनम औषधम, जिन वचन औषधि के समान है। कैसी औषधि? पेट खराब है और आपने त्रिफला चूर्ण या हरड़ चूर्ण ले लिया तो क्या हो जाता है? विरेचन, डिटॉक्स हो जाता है ना, बॉडी डिटॉक्स। तो ऐसा ये विरेचन, किसका विरेचन कराते हैं? विषय सुख, विषय सुख, विषयों में जो सुख बुद्धि पड़ी हुई है, विषयों में सुख की मान्यता, उसका विरेचन कराता है। और फिर जन्म जरा मरण रूप जो व्याधि है, उस व्याधि को दूर करने के लिए अमृत भूतम, अमीय भूतम, अमृत के समान है कि वो रोग दूर कराता है, विषय सुख का विरेचन कराता है। और सव्व दुखाण क्षीण करणम, सर्व दुखों का क्षय करता है। ऐसे क्या है? ये जिन वचन है। इन जिन वचनों को 4 भागों में बांटा गया है अपने आगम में। वो 4 भागों का विचार यथा समय करेंगे। वो 4 भाग कौन से हैं? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। अपन उसकी चर्चा कल करेंगे, आज समय हो गया। हम रोज जो अंतमंगल करते हैं उसमें भी जिन वचन, जिन वाणी कौन है? भगवान की वाणी, भगवान के वचन। तो वो वचन हमारी आत्मा में क्या दे हमको? बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि। ये किससे प्राप्त हो सकता है? भगवान के वचनों से, स्वाध्याय नामक तप से। इसलिए अंतमंगल में हम बोलते हैं कि हे जिनवाणी माँ, मतलब हे जिनवाणी माँ मतलब भगवान को ही कह रहे हैं, हे प्रभु आपकी वाणी पढ़ने से भावना आई है, हम भावना कर रहे हैं कि आपके वाणी के अनुशीलन से मुझे बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, शिव सौख्य सिद्धि की, स्वात्मोपलब्धि की प्राप्ति हो। तो बोलिए सब साथ में अंतमंगल। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की, सद्गुरु देव की, परम कृपालु देव की। जय सद्गुरुवंदन, जय सद्गुरुवंदन, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु।